ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट नहीं, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है। और ये है सट्टा बाजार। यहाँ पे पैर नीचे मारे या बुल ऊपर उठाए, जब लगती है ना तो आदमी सीधा जमीन पर ही गिरता है। तो ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। तेरे को कॉर्पोरेट क्लाइंट चाहिए क्या? हाँ, पगार और कमीशन छोड़, प्रॉफिट देख, प्रॉफिट। आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, और जेब में लाइटर जरूर है धमाका करने के। लोचा, लफड़ा और जलेबी पापड़, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क। Good evening, friends. This video is going to record on dated 12th June. Time is 12 AM. 12 बज गए, अप्रॉक्स 12 बज गए। मतलब 13 तारीख चढ़ने वाली है, 13 जून होने वाला है, मंडे होने वाला है। मंडे होने में सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं, 20-30 सेकंड रह गए हैं मंडे होने में, मतलब 13 तारीख चढ़ने में। और रात को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 12 बजे के आसपास, रात को 12 बजे रिकॉर्ड हो रही है, 13 तारीख चढ़ने वाली है। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं सेबी की तरफ से कोई रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक का बटन आप लोगों से दबता ही नहीं है। आप लोग लाइक का बटन दबाने में आपको बहुत बहुत बड़ी कुछ इश्यूज हैं, इसलिए मेरा आने को मन नहीं करता, वीडियोस बनाने को मन नहीं करता। लेकिन फिर भी दिल करता है कि चलो यार बना देते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को नुकसान की वजह से मैं आ जाता हूं, अदरवाइज कोई खास कोई इच्छाएं अब बची नहीं है रिकॉर्डिंग करने की। अगर आप लाइक कर दिया करेंगे, शेयर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिया करोगे, तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आदमी को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, आने का एक मोटिव मिल जाता है कि चलो कोई लोग वीडियो देख तो रहे हैं। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए कृपया करके, प्लीज लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। 13 तारीख लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल नोटिफिकेशन प्रेस। 13 तारीख चढ़ गई है 12:01, 12 o'clock 1 minute, 12:01 मंडे को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:01 14 सेकंड पे रात को। वैसे तो दिन चढ़ गया 12:01 रात को, 13 तारीख को रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डाउ जोन्स जो हमारा बंद हुआ है फ्राइडे को जो डाउ जोन्स जो बंद हुआ है उसको नोट कर लीजिए। उसको आपको पता ही होगा, इतना तो खैर आप लोग शेयर मार्केट से इतना फेमिलियर हो, इतना अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हो तो ये बड़ी मामूली सी बात है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताने का कि डाउ जोन्स जो आपका रात को बंद हुआ है, फ्राइडे को जो आपका डाउ जोन्स बंद हुआ है वो 800 प्लस पॉइंट, 800 प्लस पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, रेड में बंद हुआ है। डाउ जोन्स आपका बंद हुआ है 880 पॉइंट, 880 पॉइंट रेड में बंद हुआ है, 2.73 परसेंटेज टर्म्स में रेड में बंद हुआ है। S&P 500 जो आपका बंद हुआ है 116.96 पॉइंट, 116.96 माइनस 2.91% रेड में बंद हुआ। S&P 500 जो वहां की अपनी लोकल कंपनी है। नेस्डेक IT इंडेक्स जो वहां पर बंद हुआ है 414.20, 414.20 परसेंटेज टर्म्स में 3.52% रेड में बंद हुआ है। आपका जो डाउ फ्यूचर है
यूरोपियन कंट्री सारी आपकी डैक्स है, डैक्स आपका बहुत 436 437 पॉइंट रेड में बंद हुआ। यूरोपियन कंट्री 3.08% रेड में। फुटसी आपका 158.70 2.12% रेड में। और कैप आपका 171.25 रेड में और 2.69% रेड में। ईसीबी यूरोपियन मार्केट फॉल, मार्केट क्लोज लोअर आफ्टर ईसीबी मीटिंग। यूएस इन्फ्लेशन शॉक, यूएस इन्फ्लेशन शॉक। यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आया 40 साल का हाईएस्ट महंगाई वहां पर बढ़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि मोटा मोटा आपको यह समझना है कि पैसा जो मनी जो फ्लो कर रही है इंडिया के अंदर, जो इजी मनी फॉरेनर्स की, बाहर की लोगों की, बाहर की कंट्रीज के लोगों की जो इजी मनी यहां पर फ्लो कर रही है, वो इजी मनी यहां से आउट हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी, धीरे धीरे आउट हो जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज बढ़ेगा तो यहां पर पैसा लगाना, इंडिया में सस्ता पैसा पीछे से मिल रहा होता है तो यहां लगाने में मजा आता है। अगर पैसा महंगा हो जाएगा, ब्याज पे मिलेगा, पहले तो 0% में मिल रहा था, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो पैसा यहां से निकलेगा, सक्ड आउट होगा, लिक्विडिटी कम होगी, मार्केट एफआई जिसे बोलते हो वो पैसा यहां से निकालेगा। यह भी शुरुआत हुई है धीरे धीरे फॉल की। इंट्राडे में, ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में डेड कैट बाउंसेस ऊपर की तरफ आएंगे, स्विंग बाउंस आएंगे ऊपर की तरफ, स्विंग बाइंग आएंगी, थोड़ी थोड़ी बाइंग आएगी, डराएगी शॉर्ट सेलर को। जो वीक हार्ट होगा, कमजोर दिल होगा, वो एग्जिट मारेगा। स्विंग्स आएंगे ऊपर की तरफ, स्विंग्स आएंगे ऊपर की तरफ, इंट्राडे बाइंग आएंगी, एग्जिट करवाया जाएगा शॉर्ट सेलर को और उसके बाद फिर धड़ाम से गैप डाउन मारा जाएगा नेक्स्ट डे। तो ये ऊपर नीचे का झोल झपट्टा रहेगा, लेकिन अंडरटोन जो इस टाइम है मार्केट की, वो बहुत बुरी तरह से भयंकर तरीके से बेरिश हो चुकी है। उसको मानो या ना मानो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। स्विंग्स आएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजें एकदम से वन वे कट करके एकदम से ऐसे नीचे नहीं गिरेंगी या खट करके एकदम से ऊपर नहीं जाएंगी। तो अंडरटोन अगर वीक हो जाएगी, किसी चीज की बेरिश हो जाएगी, तो इंट्राडे में छोटी मोटी अप स्विंग्स आएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म राइज मार्केट बन जाएगी। ये अप स्विंग्स में जितने भी राइज आएंगे उनमें रेजिस्टेंस ढूंढे जाएं, उनमें शॉर्ट सेलिंग के स्टॉप लॉसेस ढूंढे जाएं और कोशिश करा जाए उनको शॉर्ट टर्म राइज मारा जाए। जब कोई चीज ऊपर आए तो उसको शॉर्ट करने का सोचा जाए, ना कि बाय करने का। नीचे की तरफ मैं आपको वीकली बेसिस पे सपोर्ट्स और वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस, वीकली, मंथली, पोजीशनली सारा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ध्यान से इसके लेवल नोट कर लेना, ये आपके पूरे के पूरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता एटलीस्ट काम आएंगे। मेरा कुछ पता नहीं, आप लोग लाइक करते नहीं वीडियो को, शेयर करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं कल दोबारा वीडियो बनाने को मन करे ना करे। अगर आप लाइक कर दोगे तो डेली आऊंगा, मेरा अंदर से मन है डेली आने का, लेकिन चैनल का रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वीडियो को देखते ही नहीं हो आप लोग, तो इसलिए मन नहीं करता ज्यादा आने का। और एनर्जी पूरी लगती है, चाहे 1 लेवल निकालना हो चाहे 2 लेवल निकालना हो, स्टडी तो करनी पड़ेगी। स्टडी करने के पीछे का जो टाइम लगता है, वो वीडियो बनाने टाइम वो इतना काउंट नहीं करता, वो समझ में नहीं आता। आदमी को लगता है यार क्या हो गया, 5 मिनट तो लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन स्टडी करनी पड़ती है हर चीज की, खासतौर पे वीकली मंथली पे तो खास तौर पे। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक करोगे तो मैं रोज आ जाऊंगा, नहीं आपका मन करता तो कोई बात नहीं। दुनिया बैठी हुई है चैनल लेके, आपको अगर दुनिया अगर अच्छी लगती है, जिनके 2 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, नो इश्यू। तो मैंने आपका ये डाउ कवर कर दिया। डाउ फ्यूचर अभी कुछ नहीं दिखा रहा, अनचेंज दिखा रहा है। तो आप निफ्टी से स्टार्ट करता हूं। निफ्टी फ्यूचर आपका जो बंद हुआ, निफ्टी फ्यूचर आपका जो बंद हुआ फ्राइडे को जून का, वो बंद हुआ 16,219.35, 16,219 रुपए 35 पैसे में। मेरी तरफ से, मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सोचकर समझकर शांति से अपना काम करिए। वोलेटिलिटी मूव्स थोड़ी बहुत रहती है मार्केट में, इंटरडे के स्विंग्स आएंगे, अप स्विंग्स, उसको अगर आप नहीं झेल सकते हो तो कोई बात नहीं, मार्केट से दूर रहो। फिर आप मार्केट में इंटरडे स्विंग्स आते हैं, आएंगे, उनको नहीं रोक सकता कोई, ऊपर के नीचे के जो आते हैं उनके
जो वोलेटिलिटी है वो तो बनी रहेगी, बायर सेलर का गेम जो है वो बना रहेगा, लेकिन हमें अंडरटोन समझनी होती है कि मार्केट किस दिशा में है, उसकी अंडरटोन क्या है। मार्केट मेरी तरफ से शॉर्ट ऑन राइज भी है, शॉर्ट है दोनों, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी दोनों शॉर्ट है, शॉर्ट सेल है, रिकमेंडेशन शॉर्ट की है, बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करोगे तो अपने रिस्क पे आप करोगे और जल्दी निकलना पड़ेगा आपको बाय के केस में, और छोटे छोटे टारगेट खाने पड़ेंगे बाय के केस में। और शॉर्ट ऑन राइज करना थोड़ा प्रेफरेबल ज्यादा रहेगा, अगर थोड़ा ऊपर के लेवल मिले तो उसमें शॉर्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये चीज है। निफ्टी आपकी बंद हुई है 16,219.35 पे, 16,219 रुपए 35 पैसे पे आपकी निफ्टी फ्यूचर जो है वो बंद हुई है। 16,219 रुपए 35 पैसे पे आपकी निफ्टी फ्यूचर जो है बंद हुई है। अपसाइड रेजिस्टेंस जो है इसमें वीकली, मंथली, पोजिशनली सारे तरह के रेजिस्टेंस जो है, इंटरडे के बेसिस पे भी सारे रेजिस्टेंस, सारे स्टॉप सपोर्ट्स कवर करने की कोशिश करी है। आप इसको लोड कर लेना आराम से, शांति से, आपके पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे काफी दिनों तक ये आपके काम आएंगे। रेजिस्टेंस 1 R1 जो ऊपर की तरफ है वो है 16,303, 16,303, 16303 R1 रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 2 R2 16,326, 16,326, 16326। रेजिस्टेंस 3 R3 16,378, 16,378। रेजिस्टेंस 4 R4 16,395, 16,395। ये बेस्ट टू बेस्ट रेजिस्टेंसेस हैं जो आपके काम आएंगे आने वाले टाइम में। पहला 16,303, दूसरा 16,326, तीसरा 16,378, चौथा 16,395। 16,303, 326, 378, 395। सपोर्ट्स आपकी है S1 16,189, 16,189, 189। सपोर्ट 2 S2 16,061, 16061, 16,061। S3 15,554, 15,554। नीचे आ रही है सपोर्ट, उसके बीच में जबरदस्ती सपोर्ट घुसाड़ने का कोई फायदा नहीं। कोई नई सपोर्ट क्रिएट होगी तो स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होगी। फिलहाल जो दिख रहा है वो बता रहा हूं, सपोर्ट है तो 16,061 तक है, उसके बाद सपोर्ट नीचे है तो नीचे है। 15,554, 15,554 जबरदस्ती की सपोर्टें खड़ी नहीं करनी चाहिए, डंडे खड़े कर करके, डंडे खड़े कर करके जबरदस्ती सपोर्टें नहीं बनानी चाहिए जो कि सपोर्टें ना हो। सपोर्टें बनेंगी तो फ्रेश ही बनेंगी, लेकिन जो है वो है। 16,061 की सपोर्ट है S2। S3 है 15,554, 15,554 S3। S4 15,282, 15,282, 15,282। शॉर्ट सेल करेंगे इसको 16,195 के नीचे, 16,195 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे 16,195 के नीचे। टारगेट बनेगा इसका पहला 16,170 का, 16,170 का। सेकंड टारगेट बनेगा 16,115 का, 16,115 का। थर्ड टारगेट बनेगा 16,062 का, 16,062, 16,062 का। फोर्थ टारगेट बनेगा मोस्ट अचीवेबल लास्ट इंटरडे का टारगेट सोमवार का 16,035, 16,035। उसके बाद त्राहिमाम अगर हो जाता है, मार काट ज्यादा मचेगी तो 16,035, 16,035 के नीचे मार काट का ज्यादा हो जाएगा, ब्लड बाथ का लेवल ज्यादा आ जाएंगे। उसके नीचे प्राइस क्रैक होगा, सस्टेन होगा 16,035 के नीचे, तो अल्लाह दुहाई है, बेखा बिछाई है, बेता बिछाई है। 16,035 के नीचे एक्सटेंडेड टारगेट 5 15,985, 15,985 का। और टारगेट 6 बनेगा 15,910 का, 15,910। उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट 7वां टारगेट बनेगा 15,885, 15,885। 15,885 के पास
15,885 के ऊपर ऑन डॉट। एक स्टॉप लॉस बैठा हुआ है बायर का पोजिशनल, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है बायर का पोजिशनल, जो अभी हाल फिलहाल में क्रिएट हुआ है, थोड़े दिनों में 4-5 दिन में ही क्रिएट हुआ है, 4-5 दिन, 3 या 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो क्रिएट हुआ। बढ़िया स्टॉप लॉस, जब मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड बना के चल रही थी, जब मार्केट 16,700 के सपने दिखा रही थी और वहां पहुंच भी गई थी, तब उस टाइम उस हालातों में ये स्टॉप लॉस बना था, क्रिएट हुआ था 15,885 का, जो कि पहले ये स्टॉप लॉस होता था बायर का 15,740 पर। ये 740 की पोजीशन ऊपर शिफ्ट होकर 15,885 पे आ गई थी। तो 15,885 का बायर का एक स्टॉप लॉस है। मैं इसको एक्सटेंडेड टारगेट में, शॉर्ट के टारगेट में कवर कर रहा हूं। एक्सटेंडेड टारगेट में, टारगेट 7 में 15,890, 891 से लेकर 885 से लेकर 891, 892, मोटा मोटा 895 तक मैं अपने टारगेट लपेट के चल रहा हूं। अगर 15,885 आने वाले टाइम में, कल क्लोजिंग से पहले या परसों या ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, अगर 15,885 क्रैक हो जाता है तो उसके बाद सुपर एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएंगे। टारगेट 8 बनेगा 15,740, 15,740, 15,885 पे आइडियली रुकना चाहिए इसको। 15,885, 890 के जोन में इसको सांस लेना चाहिए, एक बार रुकना चाहिए। वहां पर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन बिहेवियर किस तरह से काम करता है, क्या ड्रामेबाजी होती है वहां पर। 885 पे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। 15,885 बायर का स्टॉप लॉस, अगर ये कट जाता है तो त्राहिमाम, हे प्रभु मुझे बचा लो वाली बात हो जाएगी बायर के लिए। उसके बाद टारगेट बनेगा 15,740 का। 15,740 के बाद 15,740 के बाद 15,680, 15,680 का, और उसके बाद 15,605 का, 15,605 का, और 15,605 के बाद 15,555, 15,555। ये जो वीडियो बना रहा हूं वीकली बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूं, इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूं, हर तरीके से बना रहा हूं। ये वीडियो आपके काम आएगी। 15,555 तक जाने लगेगा, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं आने वाले दिनों में। इट्स नॉट ए बेसिकली बिग डील। 15,885 के बाद 740 की सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है बायर का, उस पर थोड़ी नजर रखना। उसके बाद 680 और 15,605, 555, 555 साबुन की टिक्की रगड़ रगड़ के खत्म हो जाएगी। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का सबसे नजदीक का कमजोर दिल वाले का 16,265, 16,265, 16,265 बायर्स का, सॉरी शॉर्ट सेलर का, बहुत नजदीक का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 16,265, 16,265 बहुत नजदीक का गरीब आदमी के लिए, वीक हार्ट, पुअर स्टॉप लॉस, मोस्ट नियरेस्ट शॉर्ट सेलर स्टॉप लॉस। स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 16,501, 16,501, पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 16,550, 16,550, 16,550, 265, 501, 550, 3 स्टॉप लॉस दे दिए शॉर्ट सेलर के। एक्सट्रीम डीप, बहुत गहराई में बड़ा स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, वीकली, मंथली, पोजिशनली बहुत बहुत बड़ा स्टॉप लॉस वो कैटेगरी है। पहला स्टॉप लॉस है 16,625, 16,625 शॉर्ट सेलर का, एक्सट्रीम डीप वीकली मंथली स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 16,625 का, 16,625 स्टॉप लॉस 2, बड़े फ्रेमों पे बड़ा स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, बहुत बड़े स्टॉप लॉस मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, पोजिशनली बेसिस पे 16,725, 16,725, और स्टॉप लॉस 3 बहुत बड़ा 16,795। ये तो ट्रेंड चेंजर स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 16,790, 16,790, 795 जो है ये ट्रेंड चेंजर स्टॉप लॉस बन जाएगा। मार्केट की डायरेक्शन ही फिर ऊपर की तरफ हो जाएगी। 16,790, 795 अगर कट जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। रिकमेंडेशन शॉर्ट सेल की तरफ है, शॉर्ट ही करना है, मार्केट में शॉर्टिंग ही करनी है, लेकिन किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास बाय के लेवल भी होने चाहिए। मार्केट में बैठे हैं हम, ऐसे नंगे पुंगे होके नहीं बैठ सकते, हमारे पास बाय और शॉर्ट के दोनों लेवल होने चाहिए। हम एक तरफ की डायरेक्शन कसम खा के बैठ रहे हैं और गलती से मार्केट ड्यूरिंग द डे कोई अच्छी न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए,
कोई यूक्रेन का पंगा सॉल्व हो जाए, कुछ हो जाए, कोई ऑयल से रिलेटेड कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, गुड न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। डाउ फ्यूचर उछाले मारने लग पड़े, 250-300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर, तो आपके पास बाय के लेवल भी होने चाहिए। और दूसरा, हमेशा मार्केट में ये रूल बना लो, जब भी मार्केट खुलती है मॉर्निंग में, तो डाउ फ्यूचर की ओपनिंग बड़ी क्रिटिकल होती है। उसका अगर 100-200, 150 से 200 पॉइंट, मैक्सिमम 200 पॉइंट के ऊपर 150 से 200 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर ग्रीन में होता है, प्लस में होता है, तो फिर डायरेक्शन बदल भी सकती है मार्केट की। यू नेवर नो, अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो मार्केट में हमेशा बाय के लेवल भी होने चाहिए। अगर सेल में बैठे हो तो बाय के होने चाहिए, बाय में बैठे हो तो सेल के होने चाहिए, शॉर्ट के होने चाहिए। डायरेक्शनली शॉर्ट है, लेकिन अनहोनी के लेवल देने मेरी मजबूरी है, मैं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको बाय के लेवल भी जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स और सोर्स नहीं है कि मैं आके यहां पर यूट्यूब में आपको टाइमली अपडेट करा दूं। मुझे तो पता चल जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को अपने लेवल्स पे अपडेट भी कराता रहूंगा, सब कुछ करा दूंगा प्रॉफिटेबल, लेकिन आप लोगों को कैसे कराऊंगा जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। बाय स्टार्ट हो जाएगी 16,255, 16,255 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा। 16,255 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा। कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूशन में सस्टेन 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 होगा अगर लगातार, तो ये बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 16,255 पे। टारगेट बनेगा 16,300, 16,300 का। सेकंड टारगेट बनेगा 16,370 का, 16,370 का। थर्ड टारगेट बनेगा 16,394 का, 16,394 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 16,430 का। मोस्ट अचीवेबल इंटरडे लास्ट टारगेट 16,430, 16,430। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा उस केस में अगर ज्यादा ही बुल हो जाएंगे, घोड़े ज्यादा ही दौड़ने लग पड़े ऊपर की तरफ, सांड अगर पागल हो गया, बहुत ही कोई अच्छी न्यूज आनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत बढ़िया न्यूज आनी पड़ेगी। कम से कम डाउ फ्यूचर को 250 पॉइंट भागना पड़ेगा और कोई मिराकल होना पड़ेगा, कोई बहुत बढ़िया न्यूज आनी पड़ेगी। कोई ऐसी न्यूज आएगी जैसे यूक्रेन रशिया का वार बिल्कुल फिनिश हो गई, रशिया के ऊपर से ऑयल का इंपोर्ट हटा दिया, क्रूड एकदम से नीचे गिर गया, क्रूड बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, $10-20, $15, $20 करेक्शन आ गई, आपकी डाउ फ्यूचर ऊपर भाग गया, हैंगसेंग बहुत ऊपर भाग रहा है मार्केट, कहीं से कोई बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ गई तो आपकी ये मार्केट भागेगी। अदरवाइज मेरी तरफ से शॉर्ट ही है। ये लेवल जो मैंने दिए हैं आपको, अनहोनी के लेवल दिए, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक्सटेंडेड टारगेट उस टाइम बनेगा 16,495 का, 16,495, और एक्सटेंडेड टारगेट लास्ट जो बनेगा वो बनेगा 16,545, 16,545, 16,545। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या बनेगा अगर कोई अनहोनी हो जाती है और वो बायर के फेवर में चली जाती है और शॉर्ट सेलर के साथ अनहोनी हो जाती है, बायर का स्टॉप लॉस उस टाइम क्या बनेगा अगर ये बाइंग स्टार्ट हो जाती है 16,255 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, तो उस टाइम बायर का स्टॉप लॉस क्या बनेगा 16,190, 16,190 का बायर का स्टिक स्टॉप लॉस बन जाएगा 16,190, 16,190 उस टाइम जब ये बाइंग स्टार्ट हो जाएगी तब 16,190 का बायर का स्टॉप लॉस बन जाएगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या बन जाएगा, उस टाइम क्या बन जाएगा, जो कि अभी भी स्क्रीन के ऊपर जिंदा हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर के अभी भी जिंदा हैं। वो जिंदा क्या है, पहला स्टॉप लॉस स्क्रीन के ऊपर अभी जिंदा है 16,885 का, 16,885 का स्टॉप लॉस जिंदा है बायर का। स्टॉप लॉस 2 16,740, 16,740 बायर का स्टॉप लॉस जिंदा है, अभी भी जिंदा है। ये सारे पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर के। और मेरा ये मानना है कि शॉर्ट सेलिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो बायर के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो एक तरह से टारगेट का काम करते हैं, टक ऊपर से जाता टक निशाना लगता है बायर के स्टॉप लॉस के ऊपर। ऑपरेटर बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि बायर कहां स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ है, तो उनके स्टॉप लॉस कटवाने होते हैं, उनको वो टारगेट की तरह ट्रीट करते हैं बायर के स्टॉप लॉस को। 16,885 का पहला स्टॉप लॉस है पोजिशनल, जो कि अभी भी जिंदा है। स्टॉप लॉस 2 16,740 का है, 16,740, स्टॉप लॉस 3 16,675, 16,675 जो है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। जब मार्केट में अभी थोड़े दिन पहले भी करेक्शन आई थी बड़ी तगड़ी वाली, तब भी 16,675 नहीं कटा था, उससे पहले एक 16,675 का लो बना था। तो 16,675 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, और वैसे भी प्राइस एक्शन सस्टेन कर गया कंटिन्यूटी में 5-7 मिनट लगातार, 7-8 मिनट, 7 से 10 मिनट। 16,675 के नीचे
16,675 के नीचे अगर प्राइस आने वाले टाइम में क्रैक हो गया, सस्टेन हो गया किसी भी दिन, एक दो दिन में या मंडे ट्यूसडे कभी भी 16,675 नहीं थे, फिर तो भगवान ही बचा सकता भैया मार्केट को, और कोई नहीं बचा सकता। ट्रेंड स्टेम इसका बेरिश है, डायरेक्शन इसकी डाउन है, सेंटीमेंट इसका डैमेज है, बैड है निफ्टी फ्यूचर का। मैंने आपको दोनों साइड के लेवल दे दिए, नोट कर लो केयरफुली, वीडियो को स्टॉप करके पॉज कर करके नोट कर लो, जैसे करना कर लो। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपकी 34,554, 34,554 रुपए 95 पैसे पे बैंक निफ्टी फ्यूचर आपकी बैठी हुई है इस टाइम। शुक्रवार को बंद हुई थी 34,554 रुपए 95 पैसे पे, 34,554.95 पे। डाउन साइड की जो सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में, डाउन साइड की जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, वो सपोर्ट्स आपकी कहलाएंगी झटका फॉल पॉइंट भी कहलाएंगी और आपकी सपोर्ट भी कहलाएंगी, और वहां से झटके भी लगेंगे बायर को, और शॉर्ट सेलर करेगा, एंजॉय करेगा शॉर्ट सेलर ताता थैया, और बायर हो जाएगा हक्का बक्का। बायर के मुंह से निकलेंगी चीखें और शॉर्ट सेलर पता नहीं क्या करेगा, मुझे मेरी समझ से बाहर है। शॉर्ट सेलर तो टेबल पे चढ़ के डांस करेगा जिसने शॉर्ट किया होगा पहले से। तो डाउन साइड की जो सपोर्ट्स हैं, झटका फॉल पॉइंट जो है, पहले सपोर्ट है 34,515, 34,515 पे पहली चीख निकलेगी बायर की। S1 34,515 के नीचे, 34,515 के नीचे पहली हल्की सी चिल्ली मारेगा, चीख मारेगा बायर। दूसरी चीख लगेगी S2 पे 34,467, 34,467, 34,467 ये सपोर्ट है S2। S3 ये सारी अब जो S3 जो आ रही है, S3 S4 S5 जो आ रही है, पोजिशनल सपोर्ट्स आ रही है बड़ी बड़ी। मेरा फिर यही मानना है जो सपोर्ट्स होती हैं, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं बायर के, या जो सपोर्ट होती हैं शॉर्ट के केस में, वो टारगेट का काम करती हैं, वो टारगेट की तरह ट्रीट करता है ऑपरेटर उनको। 34,171 जो है S3 जो है आपकी सपोर्ट है बायर के लिए, 34,171। मैं तो इसको ये मान के चलता हूं शॉर्ट सेलर का ये टारगेट है एक तरह का, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। S4 34,137, 34,137, 34,137 S4। S3 मैंने बता दिया 34,171, 34,171। S5 अब यहां पर 34,137 के नीचे अगर मैं जबरदस्ती कोई सपोर्ट घुसेड़ूंगा तो ये मैं अपने आप को ज्यादा कलाकारी दिखाने वाली बात हो जाएगी। यहां पर यूट्यूब में दुनिया भर के 2-2 लाख सब्सक्राइबर लेके जो लोग बैठे हुए हैं, वो कोई ना कोई डंडे डुंडे खींच खांच के कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको खड़ी कर देंगे, लेकिन आइडियली 34,137 के नीचे कोई बढ़िया वाली सपोर्ट है नहीं। 34,000 के नीचे, 34,137 के नीचे आइडियली कोई बहुत बढ़िया वाली सपोर्ट नहीं है। तो जबरदस्ती डंडे खींचने का वो फायदा नहीं, डंडे जितने मर्जी खींचते जाओ, प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे डंडे खींचते जाओ, सपोर्ट मिलती जाएंगी, लेकिन आइडियली सपोर्ट है नहीं। 34,137 के नीचे कोई बढ़िया वाली सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इसके बाद सीधा S5 आ रही है 31,945, 31,900, हाँ जी 31,945, 31,945 की सपोर्ट है। और उसके बाद S6 सपोर्ट 6 जो है 29,535, 29,535। S4 जो सपोर्ट है 34,137 की, 34,137 की जो सपोर्ट है आइडियली बेसिस पे जो ये वर्क करती हैं, जो अपनी ताकत दिखाती हैं, इनका जो फंडा है बेसिकली काम करने का, ये क्लोजिंग बेसिस पे इनके नीचे प्राइस एक्शन बिहेवियर क्लोज नहीं होना चाहिए। इंट्राडे में तो ये नीचे कैंडल बना के स्विंग मार देती हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट जब बंद हो जाए उसके बाद 34,137 के नीचे आपको बंद नहीं होना बायर को। अगर कोई बायर साइड में बैठा तो भैया 34,137 के नीचे बंद हो रहा है तो फिर पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हो आप, मार्केट जीरो होने की वेट कर रहे हो या अपने पैसे को जीरो होने की वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो आपको पता होगा। 34,137 के नीचे, 34,137 के नीचे बायर के लिए पोजिशनल बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत हो जाएगा। अपसाइड रेजिस्टेंस जो है आपके R1 शॉर्ट सेलर के लिए शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल होते हैं एक तरह के, और बायर के लिए अगर बायर कहीं अटका पड़ा है तो बायर को यहां पर अपनी पोजीशंस को नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे या कैसे भी करके निकलने की कोशिश करनी चाहिए रेजिस्टेंस के आसपास। R1 बनेगा 34,730, 34,730। R2 बनेगा 34,738, 34,738। पहला फिर रिपीट कर रहा हूं 34,730, सेकंड 34,738, R3 34,773, 34,773, 34,773,
34,773 R3। अब मैं एंटर कर रहा हूं पोजिशनल वाली रेजिस्टेंसेस में। R1 R2 R3 मैंने थोड़ा सा इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ली है। अब ये पोजिशनल रेजिस्टेंस जोन में एंटर कर रहा हूं। R4 34,990 34,990 R4 रेजिस्टेंस 4। R5 35,005 35,005 R5 ये पोजिशनल रेजिस्टेंस है। R3 ऑनवर्ड्स, R3 के बाद जो भी बता रहा हूं 34,990 35,005 R6 रेजिस्टेंस 6 35,292 35,292 R7 35,475 35,475 R8 36,340 36,340 R8 R9 36,401 36,401 36,401 और R10 37,167 37,167। मेरा यह मानना है कि अगर मार्केट किसी वजह से ट्रेंड अपना बदल लेती है ऊपर की तरफ, गुड न्यूज क्या आ सकती है? क्रूड ऑयल गिरे $15-20, यूक्रेन रशिया की वार का सेटलमेंट बिल्कुल एकदम फाइनल हो जाए, रशिया के ऊपर से बैन हट जाए क्रूड का, रशिया के ऊपर से क्रूड का बैन हट जाए, रशिया रूटीन में अपना उनके ऊपर नॉर्मलिटी मेंटेन हो जाए, रूटीन में आ जाए। 3 चीजें। चौथा आपका डाउ फ्यूचर आपका 200 पॉइंट ग्रीन में हो जाए, 200 प्लस पॉइंट ग्रीन में हो जाए, कोई अच्छी न्यूज आ जाए, तो ये होती है गुड न्यूज। तो मार्केट अगर आपकी ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ लेती है, जो रेजिस्टेंस होते हैं फिर वो कई बार टारगेट्स का काम भी करते हैं। अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द डे और इन कमिंग डे और अच्छी सेंटीमेंट हो जाते हैं। मान लो आपका सोमवार को डाउ फ्यूचर क्लोजिंग से पहले 200-300 पॉइंट प्लस में आ जाता है, या आपका सोमवार को जो मार्केट खुलेगी अमेरिका की वो रात को 700-800 पॉइंट ग्रीन में बंद हो जाती है, तो ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन बाद और ये फिर मार्केट ये ऊपर भी जा रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस होंगे, टारगेट का काम करने लग पड़ेंगे। जो रेजिस्टेंस हो गए जो मैंने आपको लिखवाए हैं 34,730 34,738 34,773 34,990 35,005 35,292 35,475 36,340 36,401 37,167। शॉर्ट सेल करेंगे बिलो ट्रेड बता रहा हूं मैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने कवर कर दिए सारे, वीकली मंथली पोजिशनली सारे तरह के रेजिस्टेंस सारे तरह के सपोर्ट्स मैंने घुसेड़ दिए, डाल दिए टनाटन। शॉर्ट सेल करेंगे 34,505 के नीचे। अब ये ट्रेड है, शॉर्ट सेल की रिकमेंडेशन है दोनों इंडेक्सेस के ऊपर, बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। अनहोनी के लेवल में बाय की तरफ बैंक निफ्टी में भी दे दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन शॉर्ट सेल की है, शॉर्ट ही करना है। 34,505 34,505 क्रैक हो गए, होल्ड हो गए, सस्टेन होगा, शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेगा 34,365 34,365। सेकंड टारगेट बनेगा 34,285 34,285। थर्ड टारगेट बनेगा 34,171 34,171। फोर्थ टारगेट बनेगा 34,075 34,075 का। फिफ्थ टारगेट बनेगा 33,930 33,930 और लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट बनेगा 33,910 का 33,910 का। यहां पर आपकी अगर प्यास लीप हो जाएगी शॉर्ट सेलर की और मार्केट में दे दनादन ठुकाई चल रही होगी और डाउ फ्यूचर उस टाइम भी रेड में होगा, अगर 200-250 पॉइंट रेड में होगा, या मार्केट में हाहाकार मची होगी, हैंगशेंग की मार्केट रेड में होगी और कहीं से कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही होगी, और यहां पर भी इंटरडे की मोस्ट अचीवेबल लास्ट टारगेट 33,910 पे अगर गाड़ी नहीं रुकती 33,907 से लेकर 905 907 910 33,905 907 910 पे भी गाड़ी अगर आपकी नहीं रुकती, उसके नीचे अगर आप चले जाते हो तो टारगेट के फेसेस और खुल जाएंगे, टारगेट के मुंह और खुल जाएंगे, एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएंगे। टारगेट 7 आने वाले दिनों में और टारगेट बन जाएंगे, हो सकता है सोमवार को भी बन जाए, यू नेवर नो। 33,820 33,820 टारगेट 7। टारगेट 8 बनेगा 33,611 33,611। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टारगेट 7 33,820 33,820 और टारगेट 8 33,611। मार्केट की कंडीशन ग्लोबली उस टाइम रिव्यू करनी पड़ेगी, 33,910 905 907 के आसपास रिव्यू करना पड़ेगा अपने माइंड में कि भैया क्या कंडीशन चल रही है, क्या चल क्या रहा है, क्या डाउ फ्यूचर रेड में है, ग्रीन में है, सिंगापुर निफ्टी कहां पर है,
और क्रूड ऑयल की क्या हालात हैं, डॉलर कहां पर है, करेंसी कहां पर है, इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, इंडिया विक्स के ऊपर नजर रखनी भी बहुत जरूरी है। तो उसके साथ हालात बना के 3,910, 905, 907, 33, 905, 907, 910, 5, 7, 910 के आसपास अगर नहीं रुका तो 33,820 का टारगेट 7, टारगेट 8 33,611 और टारगेट 9 33,381, 33,381, टारगेट 9, टारगेट 10 33,165, 33,165, 33,165, 33,165 और टारगेट 11 33,035, 33,035, 33,035। अगर 33,035 पे आप तब भी नहीं रुके, लास्ट एक्सटेंडेड टारगेट पे भी नहीं रुके, आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, तो आपके पास एक सुपर एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा, जो कि वो है एक ही टारगेट है, बीच के टारगेट इतना मत्था फोड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो बनेगा आपका टारगेट 32,255, 32,255 आपका बन जाएगा अल्टीमेट टारगेट पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट सेलर का। क्यों मैं दे रहा हूं सुपर एक्सटेंडेड टारगेट 32,255 का? क्योंकि 32,250 पे 32,250 पे एक स्टॉप लॉस बैठा हुआ बायर का बहुत बड़ा, तो मैं इसलिए 255 तक का टारगेट दे रहा हूं। 32,250 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, फिर दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा इसको, दोबारा से नए सिरे से इसके टारगेट और नीचे के फिर निकालने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का उस टाइम क्या बनेगा? स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का नियरेस्ट उस टाइम क्या बनेगा जब 34,505 के नीचे, 34,505 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होकर सस्टेन होगा, शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 34,651 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बन जाएगा, 34,651 का 34,651 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बन जाएगा। शॉर्ट सेलर का स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का 35,201, 35,201, 35,201। पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा आफ्टर स्टिक स्टॉप लॉस 35,201 के बाद। नीरज स्टॉप लॉस 34,651 बताया, स्टिक स्टॉप लॉस 35,201 बताया, पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का 35,561, 35,561, 35,561, 35,561, 35,561 पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। एक्सट्रीम डीप पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, ट्रेंड चेंजर स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, बहुत बहुत बड़ा स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 36,335, 36,335। वीकली मंथली पोजीशन की जो मर्जी लगा लो आप इसको। अब अनहोनी के लेवल दे रहा हूं, अगर मान लो किसी वजह से कोई गुड न्यूज आ जाती है, मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग पड़ जाता है, और कोई क्रूड ऑयल की तरफ से, रशिया यूक्रेन की तरफ से, या डाउ फ्यूचर ग्रीन हो जाता है 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट, और अच्छी न्यूज आनी शुरू होती है, हैंगसेंग भाग जाता है ऊपर की तरफ, या आपका निकाई का कुछ न्यूज अच्छी आ जाती है, कहीं से कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, यूरोपियन कंट्री से कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, क्रूड से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, तो आपका अनहोनी वाले बाय लेवल, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, बाय स्टार्ट हो जाएगा आपका, और शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा 34,635, 34,635 क्रॉस होकर सस्टेन होकर होल्ड होगा। आपके पास 34,635 के ऊपर किसी तरह की शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास 34,505 के नीचे, 34,505 के नीचे आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। निफ्टी में 16,255 के ऊपर आपके पास किसी तरह की शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, और निफ्टी फ्यूचर में आपके पास 16,195 के नीचे, 16,195 के नीचे आपके पास किसी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस सस्टेन होता है तो, बाकी स्टॉप लॉसेस हैं, ऐसी बात नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं है शॉर्ट सेलर के, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट हो जाना है इन पर्टिकुलर लेवल पे। तो मास्टर की 16,255, निफ्टी की फ्यूचर की 16,195 नीचे की तरफ मास्टर की, और बैंक निफ्टी में 34,635, 34,635 ऊपर की तरफ, और नीचे में 34,505, 34,505। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल मूव मारेगी, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल मूव मारेगी, ऊपर नीचे का धूम धड़ाका
बैंक निफ्टी ज्यादा कर सकती है, ज्यादा करेगी कंपेयर टू निफ्टी। शॉर्ट करेंगे बाय करेंगे 34,635, क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, सस्टेन 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 सस्टेन, चेक करेंगे सस्टेनेबिलिटी, तब हम सोचेंगे बाइंग की। अदरवाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेशन शॉर्ट की ही है। लेकिन 34,635 के ऊपर मैं अगर साइड शॉर्ट साइड में हूं तो मेरी फटने लग पड़ेगी, मेरी पेंट में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब मेरी पेंट में से नीचे, कुर्सी से नीचे धुआं निकलेगा, क्योंकि मैं तो शॉर्ट सेलर हूं, तो धुआं निकलना चाहिए आप लोगों का भी, आपकी पेंट में से भी धुआं निकलना चाहिए, नीचे से धुआं निकलना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा होगा 34,635 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो पहला टारगेट बनेगा अनहोनी वाले लेवल दे रहा हूं, वैसे शॉर्टिंग ही है इंडेक्सेस में, लेकिन यू नेवर नो, ये लोग कमीने हैं, बास्टर्ड्स हैं, बड़े बड़े लोग ये जो होते हैं, हाथी गेंडा जिनको बोलोगे, ये सारे कुछ भी कर देते हैं, कई बार इनका दिमाग आधा खराब है। 34,705, 34,705 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 34,795 का, थर्ड टारगेट 34,925 का, 34,925 का, फोर्थ टारगेट 34,990 का, फिफ्थ टारगेट 35,070 का, 35,070 का, सिक्स टारगेट 35,172 का, और लास्ट टारगेट मोस्ट अचीवेबल, अब उस टाइम उस कंडीशन में मार्केट अगर ठीक हो जाती है तो 35,255, 35,255, और बहुत ही बुल हो जाती है, कोई खास ही कोई बढ़िया 200-250 पॉइंट बहुत ताबड़तोड़ बुल हो जाती है, तो भैया एक्सटेंडेड टारगेट भी इसको नोट कर लो, अनहोनी वाले 35,290, 35,290, 35,335 और 35,470। मैंने बाय के लेवल जो दिए हैं मजबूरी में दिए हैं, मेरी तरफ से बाइंग नहीं है, लेकिन यहां पर लेवल देने बहुत जरूरी है। 34,635 के ऊपर शॉर्ट सेलर के लिए थोड़ा खतरा स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस अगर कंटिन्यूटी में सस्टेन होकर टिका रहेगा लगातार ज्यादा देर तक। तो दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, 705, 705, 795, 925 और 990, ये होगी 34 की सीरीज, 34 की सीरीज। नेक्स्ट 35 की सीरीज 35,070, 35,070, फिर उसके बाद 35,172, 35,255 और 35,290, 35,335, 35,470। घबराने वाली बात नहीं है वैसे, लेकिन लेवल देना मजबूरी है। यू नेवर नो, मार्केट है, शेयर मार्केट है भैया, इसमें लेवल होने चाहिए सारे दोनों तरफ के। रिकमेंडेशन शॉर्ट की है, शॉर्ट ही करना है, शॉर्ट सेल ही करना है, और बाय अगर करके बैठे हो तो हायर लेवल पे अपने प्राइस अगर आ रहे हैं तो उनपे निकलो, प्राइस में नो प्रॉफिट नो लॉस की बिडें लगा के निकलो और निकलने की कोशिश करो। बाय साइड की पोजीशन है अपनी तो उसको निकलने की कोशिश करो, ना कि फ्रेश बाइंग करो। ये मेरी तरफ से सोच है, मेरी खुद की। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या बनेगा, अगर ये बाइंग स्टार्ट हो जाती है 34,635 के ऊपर, 34,635 के ऊपर बाइंग टिक के स्टार्ट हो जाती है बढ़िया वाली, तो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टिक स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम बनेगा 34,500, 34,500 का बायर का स्टॉप लॉस बन जाएगा स्टिक स्टॉप लॉस। पोजिशनल स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम बनेगा 34,280, 34,280, 34,280 जो स्टॉप लॉस है बायर का, वो स्क्रीन के ऊपर अभी भी जिंदा है। 34,280 के नीचे सोमवार को, कल आज सोमवार चढ़ी गया है 13 तारीख को, 34,280 पे खास किस्म की नजर रखनी पड़ेगी। 34,280 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होगा नीचे, तो भैया इतने तगड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे, झटके फटके सब लगेंगे। 34,280 पे बायर का एक स्टॉप लॉस बचा हुआ है, बायर की आखिरी उम्मीद बैठी हुई है, क्रैक होके सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में लगातार, तो भैया झटका लगेगा बायर को बड़ा तगड़ा, और शॉर्ट सेलर करेगा और पंगड़ा पाल है, आजा आजा, शॉर्ट सेलर करेगा पंगड़ा पाल है। 34,280 बायर का एक स्टॉप लॉस उस पर नजर रखनी है, और उसके बाद बायर को एक और नजर रखनी है 34,115, 34,115, और शॉर्ट सेलर को इसके नीचे डांस करना है, डांस, वो पंगड़ा पाल है 34,280 और 34,115 के नीचे पुष्पा साला झुक जाएगा, पुष्पा की गर्दन कट जाएगी। ट्रेंड बेरिश है, डायरेक्शन डाउन है, लेकिन ये वोलाटाइल मूव मारेगा। बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी से ज्यादा वोलाटाइल मूव मारेगा और थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। इंडिया विक्स पे नजर बना के रखना, क्रूड ऑयल पे नजर बना के रखना, डाउ फ्यूचर पे नजर बना के रखना, डाउ फ्यूचर ग्रीन में मत आने देना अगर शॉर्ट साइड बैठे हो तो। हैंगसेंग पे नजर बना के रखना, निकाई पे नजर बना के रखना,
कोई अच्छी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। सेंटीमेंट बैड है, डैमेज है, वर्स्ट है, पुअर है, रिसेशन की तरफ जा रहा है अमेरिका और सबको ले जाएगा अपने साथ साथ टकास। ये हो गया जी निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों तरफ के लेवल आपको मैंने दे दिए हैं भगवान की दया से। मैं अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूं, शेयर्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसमें मैंने तकरीबन 20-25 शेयर निकाल रखे हैं, बाय साइड के भी और शॉर्ट साइड के भी। जो उसमें पसंद आए उसमें ट्रेड करो। काफी एफर्ट लगा के मैंने शेयर्स भी निकाले हैं, शॉर्ट के भी और बाय के भी। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लाइक आप नहीं करते इसलिए मैं आता नहीं हूं, मेरा मन नहीं करता। अगर लाइक कर दोगे थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। लाइक कर दो प्लीज, लाइक कर दो। चलता हूं सर, बाय बाय। वीडियो लेके आ रहा हूं शेयर्स के ऊपर और इसको मैं कर रहा हूं जी, इसको मैं कर रहा हूं स्टॉप।